अध्याय 19 लाल बछिया संबंधी विधि। इसके बाद यहोवा ने मूसा तथा अहरोन को आज्ञा दी। इस व्यवस्था की विधि जो यहोवा ने दी वह इस प्रकार है। इज़राइल के घराने को आज्ञा दो कि वे एक ऐसी बछिया लेकर आए जो लाल रंग की हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो तथा जिस पर जुआ कभी भी ना रखा गया हो। तुम ऐसी बछिया पुरोहित एलियाजर को सौंपोगे। फिर यह बछिया छावनी के बाहर ले जाई जाएगी तथा एलियाजर की उपस्थिति में उसका वध किया जाए। इसके बाद पुरोहित एलियाजर उसके रक्त की कुछ मात्रा अपनी उंगली में लेकर कुछ रक्त मिलन वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़केगा। इसके बाद उसके देखते देखते वह बछिया जला दी जाएगी। इस अवसर पर पुरोहित देवदार की लकड़ी, जूफा झाड़ी तथा लाल रंग की डोरी उस भस्म हो रही बछिया में डाल देगा। फिर पुरोहित अपने वस्त्र धोकर स्नान करेगा और शिविर में लौट आएगा, किंतु शाम तक वह सांस्कारिक रूप से अपवित्र रहेगा। वह व्यक्ति जो बछिया को जलाता है वह अपने वस्त्रों को धोएगा तथा स्नान करेगा तथा शाम तक सांस्कारिक रूप से अपवित्र रहेगा। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो सांस्कारिक रूप से शुद्ध है उस बछिया की राख इकट्ठा कर शिविर के बाहर स्वच्छ स्थान पर रख देगा। इजरायलियों की सभा इसका इस्तेमाल अपवित्रता दूर करने के लिए उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार जल अशुद्धता दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह पाप शुद्धि के लिए प्रयोग होगा। वह व्यक्ति जो बछिया की राख इकट्ठा करता है अपने वस्त्रों को धोएगा तथा वह शाम तक सांस्कारिक रूप से अपवित्र रहेगा। यह इजरायलियों के लिए तथा उनके बीच रह रहे विदेशियों के लिए हमेशा की विधि रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी के शव से छू जाए तो वह सांस्कारिक रूप से 7 दिन तक अपवित्र रहेगा। वह अपनी इस अपवित्रता को तीसरे दिन तथा 7वें दिन जल से दूर करेगा और उसकी अपवित्रता दूर हो जाएगी। किंतु यदि वह तीसरे एवं 7वें दिन स्वयं को शुद्ध ना कर सके वह अपवित्र ही रह जाएगा। कोई भी जब किसी मरे हुए व्यक्ति की देह को छू लेता है और शुद्ध होने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, वह यहोवा के मिलन वाले तंबू को अपवित्र करता है। ऐसे व्यक्ति को इज़राइल से निकाल दिया जाए, इसलिए कि उस पर अपवित्रता से छुड़ाने वाले जल का छिड़काव नहीं किया गया था। वह अपवित्र ही रहेगा, उस पर उसकी अपवित्रता बनी हुई है। शिविर में हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित विधि यह है, हर एक व्यक्ति जो उस शिविर में प्रवेश करता है तथा हर एक जो उस शिविर का निवासी है 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। हर एक बर्तन जिस पर ना तो ढक्कन रखा हुआ हो और ना जिसका मुख बांधकर बंद किया गया हो अपवित्र माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति खुले मैदान अथवा खेत में किसी ऐसे व्यक्ति को छू लेता है जो तलवार द्वारा मारा गया है या जिसकी मृत्यु स्वाभाविक रीति से हो चुकी है, अथवा उस व्यक्ति का स्पर्श किसी मनुष्य की हड्डी या किसी कब्र से हो जाता है, वह व्यक्ति 7 दिन तक सांस्कारिक रूप से अपवित्र समझा जाएगा। उस अशुद्ध व्यक्ति के लिए वे जलाई गई पाप बलि की राख लेकर एक बर्तन में बहते हुए जल के साथ मिलाएंगे। फिर सांस्कारिक रूप से शुद्ध व्यक्ति का एक जूफा लेकर इस मिश्रण में डुबोएगा और उसके शिविर पर सारी सामग्री पर तथा उन सभी व्यक्तियों पर जो वहां उपस्थित थे तथा उस व्यक्ति पर छिड़काव कर देगा जिसका स्पर्श उस हड्डी से या उस मरे हुए व्यक्ति से या स्वाभाविक रूप से मरे हुए व्यक्ति से या कब्र से हो गया था। तब वह शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति पर तीसरे दिन भी छिड़काव करेगा तथा 7वें दिन भी। 7वें दिन वह उस अशुद्धता से पवित्र करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकेगा। वह अपने वस्त्रों को धोएगा तथा स्नान करेगा तथा वह शाम तक पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। किंतु वह व्यक्ति जो सांस्कारिक रूप से अशुद्ध है और वह स्वयं को अपनी अशुद्धि से पवित्र नहीं करता, वह व्यक्ति इजरायली समाज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के पवित्र स्थान को दूषित किया है। उस पर अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल का छिड़काव नहीं किया गया है, वह अपवित्र है। तब यह उनके लिए एक सदा की विधि होगी। वह जो इस जल का छिड़काव करता है अपने वस्त्र धोएगा
जो कोई उस जल को छूता है शाम तक सांस्कारिक रूप से अपवित्र रहेगा। इसके अलावा हर एक वस्तु जो उस अशुद्ध व्यक्ति द्वारा छुई गई हो वह अपवित्र होगी। वह व्यक्ति जो उसे छूता है शाम तक अपवित्र रहेगा।